गांव की गलियों में जहां पर आप अक्सर यूं ही मुडेर से बने देखते हैं, गांव के कुछ लोग होते हैं, लेकिन वहीं पर कभी कभी ऐसा होता है जब कुछ मान्य लोग अगर आते हैं तो बहुत बातों को सोचना पड़ता है और पूछना पड़ता है आखिर माजरा क्या है। लेकिन यहां जगजाहिर मामला हो चुका है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के बड़ी बलिया, जो कि अब नगर परिषद क्षेत्र में भी है और ग्रामीण पंचायत भी है, दोनों के मध्य से गुजरने वाली एक रेल लाइन है जो बरौनी कटिहार मुख्य रेल लाइन है। वहाँ पर ऐसा मामला हो गया कि तरह तरह से लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इस क्षेत्र के माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी को भी याद करने लगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती है क्षेत्र में, क्योंकि वो दर्शन नहीं देते हैं। हम माननीय विधायक जी क्या कहते हैं, हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे। माननीय विधायक जी, आपका स्वागत है कि गांव में है एकदम आप। जी धन्यवाद। लेकिन क्या है, सुबह सुबह इतनी सवेरे सवेरे ऐसी क्या बात हो गई? आज से कुछ दिन पहले 20 तारीख या 21 तारीख को मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि रेलवे गुमटी को बंद किया जा रहा है और अंडर पास नहीं है, तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे। तो मैं यहाँ आया था और लोगों के बीच से ही मैं जिलाधिकारी से बात किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आप एक लेटर मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसको तुरंत भेजते हैं। तो मैं यहाँ से जाने के बाद रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, रेल प्रबंधक और जिलाधिकारी सारे लोगों को लेटर भेजा। आज परिणाम स्वरूप अब उसका अंडरपास जब बनेगा तभी वो गुमटी बंद होगा, जिसका प्रपोज नक्शा वगैरह भी मेरे पास ऑफिशियली भेज दिया गया है। प्रयास के लिए सराहनीय प्रयास है, चूँकि मैंने कल एक पोस्ट डाला था जो स्केच आया हुआ है, तो उस स्केच के संबंध में पटना से कल ही कई हमारे मीडिया साथी थे जिन लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि आखिर इतनी जल्दी ये कैसे सफल हो पाया। तो ये कहाँ तक पहुँचा है? मैंने सभी लोगों को पत्र भेजा था, इसलिए कहीं भी रुकावट नहीं हुआ, तुरंत प्रपोज हो गया। जी हाँ, प्रपोज में जिलाधिकारी महोदय का कितना योगदान? जिलाधिकारी महोदय का काफ़ी योगदान है। उन्होंने तुरंत मेल सब सारे जगह किया, मैंने भी मेल किया, और जिसका परिणाम स्वरूप कि चूँकि सबों के संज्ञान में था तो कहीं भी प्रपोजल को रोकने का कोई औचित्य नहीं बना और तुरंत हो गया। अच्छा, बेगूसराय जिला में चूँकि माननीय सांसद महोदय वर्तमान में सत्ताधारी पक्ष के हैं, केंद्र में भी सत्ता है, बिहार में भी सत्ता उनके साथ है, तो उनसे कुछ लोगों को उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, नहीं कहना चाहेंगे आप? उनके पर क्या व्यक्तिगत मैं टिप्पणी करूं? वो व्यक्तिगत नहीं, जिम्मेदारी पर। जिम्मेदारी तो उनको निभाना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाया है। यहाँ जिम्मेदारी की जरूरत थी क्या उनकी? मैं जब तक हूँ किन्हीं की जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद सक्षम हूँ और 5 साल वो उनका गुजर चुका, फिर ये नया पंचवर्षीय चल रहा है और अभी तक उनका कहीं कोई योजना नहीं। न कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ या उनसे मिल सकता हूँ, ना उनका मोबाइल नंबर किसी के पास है। मैं अपने सारे स्थानीय प्रतिनिधियों को लेकर के मैं खुद सारा चीज़ करना चाहे हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या मुखिया हो, या पंचायत समिति हो, या वार्ड सदस्य हो, सब लोगों को साथ में लेकर चलता हूँ। विकास के लिए एक टीम बना के चलता हूँ जिसमें सारे लोगों का सहयोग रहता है। जब भी ज़रूरत होती है तो हम अपने नगर परिषद अध्यक्ष महोदय से भी बात करता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय से भी बात करता हूँ, मुखिया जी से भी बात करता हूँ, समिति से भी बात करता हूँ और मैं विकास कार्य करने में सक्षम हो जाता हूँ। एक वीडियो तो आपने देखा होगा जिसमें ये कहा गया था कि आपने जेल जाने की बात कह दी है, बहुत बड़ी बात होगी। क्या जनप्रतिनिधि के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात है क्या? अगर सुनवाई नहीं होती इस मामले का, सरकार के कान में जू नहीं रेंगता, तो निश्चित रूप से संघर्ष के तौर पर हम लोग सड़क पर उतरते, चाहे वो जेल ले जाता या जहां ले जाता जाने के लिए तैयार थे। तो यहाँ भाजपा जिलाध्यक्ष आए थे और साथ में कुछ लोगों को लेकर आए थे जो यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं, आपके विरोधी भी रहे हैं। तो ऐसे मामलों में ऐसी क्या कमेटी का गठन होता है, या लोग विधायक जी, सांसद जी को इग्नोर करके कैसे कर पाते हैं? नहीं, जब स्वतः करने में सक्षम नहीं है तो बोल देते हैं कि माननीय मंत्री को लेकर आएंगे तो इसका सुनवाई होगा, लेकिन वो आए भी नहीं, मैं तो कर दिया सारा कार्य। तो इस कार्य का असर दिखेगा विधानसभा चुनाव में? इन लोगों के आशीर्वाद से ही तो मैं विधायक बना हूँ। वो तो पहले ही लोग 2020 में ही दिखा चुके हैं, तो इसमें शक मतलब अब किसी का दाल यहाँ नहीं गलने वाला, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप हैं ना? बिल्कुल। कुछ लोगों का कहना है कि आपकी श्रीमती जी भी चाह रही हैं कि मैं क्षेत्रीय नेतृत्व करूं, महिला भी हैं और काफ़ी नेत्री भी हैं, तो इसमें कैसी संभावना तो नहीं है कुछ? नहीं, महिला सशक्तिकरण तो के तहत वो भी अपनी माने यहाँ की महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं, आगे सारे कार्यों के लिए सक्षम करती हैं, उसको व्यावहारिक रूप से
वो एक तरह से कहिए कि नेतृत्व दे करके मैदान में कि आप लोग भी जाइए, आपका भी मत, आधी आबादी है, ये सब चीज़ का उसको जानकारी देती है ताकि वो प्रोत्साहित होकर आगे आएँ। बहुत बहुत आभार आपका। देखिए बहुत बहुत आभार है कि कुछ जनता भी यहाँ पर हैं जो विकास से लेकर के मैंने राजनीतिक और चुनाव तक आपको लेके गया, जहाँ से सारी दुविधाएं दूर हो गई। और यहाँ जानना जरूरी है। क्या चाचा कहाँ आए हैं? मैं मोहम्मद जमालुद्दीन मुख्य पार्षद नगर। नहीं वो तो है, आप उस दिन भी थे और आज भी हैं। उस दिन का मतलब जो भाजपा की टीम आई थी, तो क्या लग रहा है आपको? आशा और भरोसा, चूँकि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको 2 अलग अलग टापू मिल गया है, बलिया भी है, बड़ी बलिया भी, और उस दिन भाजपा वाले के साथ भी थे आप। यह समस्या आम जन का है, जी। इसलिए चूँकि मैं जो जिस पद पर हूँ कोई दल नहीं है, इसलिए क्षेत्र में हमको जो बुलाएंगे वहाँ जाना है। अच्छा, आपको बुलाया गया था उस दिन भी, हाँ, बुलाया लेकिन गया। जनता जब बहुत परेशान थी तब तो बहुत लोगों को बुला रही थी। हाँ, तो हम कई बार बड़ी बलिया दुर्गा स्थान पर जब से प्रारंभ इस स्थिति का हुआ, इसकी बैठक के पहले भी हम वहाँ गए थे। हमको 2-3 महीना पूर्व से हमको मालूम था, जनता को आश्वासन दिया था कि संघर्ष करेंगे, और हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, उनके नेतृत्व में इस कार्य को हम सफलता की ओर ले जाएंगे। आज की तारीख में आज सफल जो हुआ है 38 नंबर ढाला, यह देन विधायक श्री ललन जी का है। उनके नेतृत्व में आज हम लोग जाके उस 38 नंबर ढाला पर जाएंगे। और जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के विधायक आपके जो सक्रिय हैं, इस सक्रियता के कारण जो है आज आपको सफलता मिल रही है। जो बड़ी बलिया जो 4 नंबर वार्ड है, और फिर उस पर 38 नंबर ढाला जाते हैं, किसान बहुत जाते हैं इस ओर से, और वो किसान का क्षेत्र है, इसलिए आम ग्रामीणों को और किसानों को इससे 38 नंबर ढाला के अंडरपास बनने से बहुत ही भविष्य में लाभ होने वाला है। जो भारत सरकार ने जो अंडरपास नहीं करके पहले क्लोज करने का काम किया था 38 नंबर, ये भारत सरकार भूल हुई है, इसलिए भूल को जनता ने परखने का काम किया है कि जो भारत सरकार है जो पहले जो है अंडरपास नहीं करके क्लोज करने का काम किया, ढाला को बंद करने का काम किया, उसके भूल की चुनौती दी गई है, और अंतोगतवा जो है अंडरपास पास हुआ है। इसलिए जनता के साथ विधायक है, जनता के साथ मुख्य पार्षद मोहम्मद जमालुद्दीन है, हम लोग के साथ रहेंगे। जो समस्या आने वाला भविष्य में है उसको सफलता की ओर ले जाने का काम करेंगे और सफल होंगे, और निष्क्रिय कभी न रहें। तो आप सुन रहे थे माननीय सभापति बलिया नगर परिषद को, जो कि मोहम्मद जमालुद्दीन हैं, और ये क्षेत्र के समान जनता से अक्सर जुड़े रहते हैं। मोहम्मद आफ्ताब आलम जी हमारे कैमरे में हैं। आफ्ताब आलम जी, उस दिन भी आप सभा में थे, और आज सभा में आज उल्लास का एक मामला है कि आज सभा आपको हिसाब देने आए हैं विधायक जी। तो क्या लगता है कि ऐसे में और किन किन लोगों को हिसाब देना चाहिए? जी बिल्कुल संतोष जी, आपने उस दिन जो है विस्तार पूर्वक चलाया, ये चैनल पर आपने चलाया। पटरी पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पैदल चल रहे थे, इतनी बड़ी आक्रोश थी पब्लिक में कि जो है ये ढाला बंद हो जाएगी, उसके लिए जो है आपने विस्तार पूर्वक चलाया। उसके बाद तुरंत इस न्यूज़ को देखते हुए विधायक ललन यादव जी ने पहुँचे और एक्टिव मोड में हो गए और इस पर एक्शन लिए, और तुरंत आनन फानन में देखे, न्यूज़ सुने और आए बड़ी बलिया के जनता के दुख दर्द को सुनने के लिए आए इसके लिए। और उसके बाद तुरंत एक्शन लेकर के इन्होंने अपना ये अंडरपास के लिए पास करवा दिए। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने बड़ी बलिया की जनता की ओर से इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं, और आशा उम्मीद है कि ललन यादव जी और भी बहुत सारे काम पिछले अपने रीजन में किए हैं, और ये भी बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर कि इन्होंने पास करवा देना, ये बहुत बड़ी बात है, और इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। एक सम्मान समारोह कह सकते हैं कि माननीय विधायक जी के लिए, जो लोग यहाँ हैं उन लोगों के लिए भीड़ में हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मोहम्मद इमरान मेरा नाम। तो मोहम्मद इमरान जी, आप तो इस क्षेत्र से हैं, लेकिन यहाँ तो आज आए हैं, कैसे आए हैं? शुरू से मैं आपका चैनल देख रहा था, आपकी रिपोर्टिंग जो है इस 38 नंबर ढाला के लिए, जब यहाँ से 1000 लोगों का भीड़ चल रहा था तो उस भीड़ के आगे आपकी रिपोर्टिंग थी और आप वहाँ पे चिल्ला रहे। मैंने सोशल मीडिया से उठाया था जी, तो उसमें देखा कि कोई नहीं है। फिर दूसरी रिपोर्टिंग आपकी हमने देखी कि हमारे फिर विधायक जी वहाँ पे बैठे हुए हैं धरना पे,
और उस रिपोर्टिंग में ये कह रहे हैं कि अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम जेल तक भी जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर देखा कि वहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि दादा आ रहे हैं, दादा को लेके आएंगे और फिर कुछ काम होगा। तो दादा भी आए, न दादा यहाँ नज़र आए, न यहाँ कोई काम हुआ। तो आज फिर आप देख रहे हैं कि विधायक जी के ज़रिया जो काम हुआ है उस काम को लेके वो जनता के बीच आए। आप उस क्षेत्र में हैं, उस गांव में हैं जहां अक्सर लोग वही लोग आते हैं जिन लोगों को सिर्फ इस गांव से ज़रूरत होता है। लेकिन एक ऐसा गांव है जहां से जाने वाली सड़क आपको सुगरन तक ले जाएगी और यहां लगभग हज़ारों हेक्टेयर की खेती होती है, जो इस क्षेत्र के लगभग 1 लाख की आबादी, लगभग 10 से 15 पंचायत के लोगों की खेती है वो, जो इसी ढाले से गुजरती है। और वहाँ पर रेल लाइन है जिसको बंद करने की बात हुई, उस फाटक को बंद करने की बात हुई, जो है ढाला नंबर 38। अब वो ढाला नंबर 38 का जीर्णोद्धार होने वाला है, वहाँ से अंडरपास निकलने वाला है, जिसका समीक्षा करने के लिए माननीय विधायक ललन यादव जी आए हैं और हम देखते हैं आगे होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।